नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ब्रांडेड बाबा के YouTube चैनल में। तो भाई आज लेके आया हूं इंडिया की एक बहुत मोस्ट सेलिंग वॉच की इंस्पायर्ड वॉच, जो कि टी शॉट PRX इंडियन मार्केट में आती 37,000 रुपीज की। आपको ये वॉच हर वॉच कलेक्टर के पास मिलेगी, बिकॉज लुक और फील के साथ ये वॉच बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो मैं इसकी जो इंस्पायर्ड वॉच लेके आया हूँ वो मार्केट में मतलब ये बोल के सेल आउट करी जाती है कि तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, खोपड़ी तोड़ साले का। बट होती नहीं है। आज आपको इस वीडियो में सारा काला चिट्टा खोलने वाला हूं, इवन इस इंस्पायर्ड वॉच का प्राइस भी बताने वाला हूं, जो कि थोड़ा सा ना शॉकिंग है, बट हाँ इतनी की आ जाती है इंस्पायर्ड वॉच। तो गाइस चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। चेक करते हैं इसकी क्वालिटी को, चेक करते हैं इसमें कहाँ का डिफरेंस है, कहाँ का बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो गाइज उससे पहले प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज मार्केट में जो स्कैम हो रहा है ना उससे इस वीडियो को देख के वो बच जाएंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी ब्रांड की इंस्पायर देखनी है, तो मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, आज हम करने वाले हैं टी शॉट की की अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि मार्केट में बोल के सेल की जाती है कि भाई ये तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, बट होती नहीं है ओरिजिनल। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। वैसे आज इस वीडियो में तीन ही क्वालिटी को कंपेयर कराऊंगा। एक तो ये है बिल्कुल सेम ओरिजिनल वाली, जिसको ओरिजिनल बोल के सेल आउट करा जाता है, और एक ये आती है उससे नीचे ZR क्वालिटी, और एक इसके भी नीचे आती है जो कि है चाइना क्वालिटी। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं इससे, ताकि जो मेन पार्ट है आपको पता लग पाए। देखो भाई, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये एग्जैक्टली OG में आपको सेम यही पैकिंग के अंदर मिलेगा। वैसे टी शॉट का ओरिजिनल बॉक्स ही है। वैसे पता है क्या, इंडिया में ना टी शॉट को ना टी शॉट बोला जाता है, इसलिए मैं कई वीडियो में टी शॉट बोलता हूँ ताकि शॉट लग जाए। ठीक है गाइज, ये आप ओरिजिनल लेने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली यही सेम बॉक्स मिलेगा। तो चलो बॉक्स खोलता हूँ और दिखाता हूँ इस बॉक्स में वैसे आपको मिलेगा क्या क्या, साथ में आएगा क्या क्या। तो देखो, तो पहले ये आएगा बॉक्स, साथ में आएगा आपको टी शॉट का कैरी बैग। तो पहले खोलते हैं बॉक्स और ये चेक करो भाई, प्रॉपर स्विस वाली पैकिंग कर रखी है टी शॉट की। बता दो भाई, ये स्विस मेड वॉचेस होती हैं, ठीक है, और ये स्विस ईटा है जो कि ओरिजिनल बोल के सेल आउट करी जाती है मार्केट में, बट OG होती नहीं है। मतलब आपको इसमें एक दो फर्क दिख जाएंगे जो हार्डली कोई बताएगा, वैसे कोई बताएगा ही नहीं, आपको वॉच गुरुकुल के अंदर ही पता लगने वाले हैं। तो पहले दिखाता हूँ बॉक्स कैसा है। देखो बॉक्स के अंदर कितनी शानदार पैकिंग है, ओरिजिनल बॉक्स है ये, एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल आपको ऐसा ही मिलेगा। तो बॉक्स में ये और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की है नहीं, तो मैं इनको भी साइड करता हूँ, सीधा ना मैं वॉच पे आता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आपको नॉलेज पूरी मिले जो आप टाइम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी। तो भाई देखो, लुक वाइज तो आपको जो वॉच है दिखने में तो एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी दिखेगी, मतलब आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, लिखा है या ओरिजिनल है, आपको देखने से तो पता लगेगी नहीं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से आप पता लगा सकते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ थिकनेस की। तो आप देखिए, थिकनेस तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल वाली मिलेगी। इवन जो आपको बॉडी दिख रही है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की है, बट ओरिजिनल में लगा हुआ है एक अलग क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील, बट ये आपको नॉर्मल क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील मिलेगा। बट यहाँ से आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी यार आप देख के बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। हाँ, अगर आप किसी लैब में टेस्टिंग कराएंगे तो आपको पता लग पाएगी, पर ऐसे देखने में आप पता नहीं लगा सकते हैं। बता दो भाई, थिकनेस तो आपको बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी। इवन फिनिशिंग आप जो देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है। बात करूं भाई डायल की, साइज बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा है। इवन इनसाइड के आप डायल बार देखेंगे तो कलर, टेक्सचर सब कुछ आपको ओरिजिनल वाला फील दे रहा है। पूरी बॉडी बनी है स्टेनलेस स्टील की। इवन जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये भी स्टेनलेस स्टील की है। फिनिशिंग आपको वीडियो में दिख रही होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी है। यहाँ आप कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे, इवन कलर, टेक्सचर या मटेरियल के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा देखने में। और अब आते हैं क्राउन एरिया पे। देखो क्राउन एरिया पे जो ब्रांडिंग कर रखी है ना टी शॉट की, वो बिल्कुल ऑथेंटिक वाली कर रखी है, क्योंकि ये स्विस ईटा वाली क्वालिटी है। मैं बता दूं, जो मेरे हाथ में आप ये रेप्लिका देख रहे हैं इसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये की। ये 15,000 रुपये की का है, मतलब ओरिजिनल बोल के सेल आउट करी जाती है मार्केट में, क्योंकि ये स्विस ईटा होती है। इसमें फ़र्क बताना ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्राउन एरिया पे जो आपको ब्रांडिंग दिख रही है बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिख रही होगी। अब बात करते हैं बैक लॉक की, जहाँ पे आप 1% पता लगा सकते हैं कि OG है या नहीं है। तो चेक करो, ये जो ब्रांडिंग आप देख रहे हैं ना, ये
साइज में हल्की सी थोड़ी सी बड़ी होगी ओरिजिनल के मुताबिक, और ओरिजिनल में बिल्कुल मतलब टेक्सचर तो एग्जैक्टली सेम लिखे होंगे, बट थोड़ा सा साइज इनका हल्का सा बड़ा होगा। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ इसका बैक एरिया, मतलब जो बैक केस है। ये देखो भाई, मूवमेंट है इसकी, कॉर्ड्स ओजी में भी कॉर्ड्स की मूवमेंट आती है। इवन ये जो आप बारकोड देख रहे हैं ना, ये भी स्कैन होने वाला है। स्कैन करेंगे तो टी शॉक की वेबसाइट तो खुलेगी, पर वो इंडिया की नहीं खुलेगी, वो खुलेगी चाइना की। इवन यहाँ पे डिटेल आप जो देख रहे हैं सारी ओरिजिनल वाली है, बट हाँ ये देखिए इसमें एक डिटेल लिखी है कि क्रिस्टल सफायर ग्लास। तो भाई देखो, अब मैं आपको चेक कराता हूँ क्रिस्टल सफायर ग्लास। तो ये मैं लाइव टेस्टिंग करा देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारे पास पानी, और ये रहा हमारे पास ड्रॉपर। हम इसमें ड्रॉप डाल के देखते हैं, अगर ये ड्रॉप राउंड शेप में रह जाती है तो ये ओजी क्रिस्टल सफायर ग्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये देखो, ये मैंने ड्रॉप इस पर डाला, बट आप चेक करिए ड्रॉप की जो शेप है ना, वो राउंड नहीं है, वो शेप बिगड़ गई है, मतलब ये क्रिस्टल सफायर ग्लास नहीं है। और भाई ये एक ही पॉइंट है जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो भाई देखो, अगर आप ये कोई बोल रहा है कि 100% ओरिजिनल है, तो या तो आप उसकी मशीन ओपन करा के चेक करा सकते हैं, या ये क्रिस्टल सफायर से चेक कर सकते हैं कि ओजी है या नहीं है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। वैसे मेन तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो आप ना मशीन चेक करा लो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सामने वाला जो सेल कर रहा है हो सकता है आपको इतनी तो ऑथेंटिकेशन दे सकता है कि हाँ भाई चेक करा लो। अगर ओरिजिनल मशीन है तो फिर बाय कर लो भाई, 50% पे दे रहा था तब भी बाय कर लो। बट आप ये 2-3 पॉइंट से पता लगा सकते हैं, एक तो इसकी बॉडी से, दूसरा क्रिस्टल सफायर ग्लास से, और तीसरा इनसाइड मशीन से। अब बात करते हैं ZR क्वालिटी की, जो कि मतलब लुक वाइज तो बताता हूँ कैसी दिखती है। तो देखो लुक वाइज तो भाई ये भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिख रही है। इसका लुक कहीं से कहीं तक कुछ भी चेंज नहीं है। इवन ब्रेजल भी आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। बता दो भाई, इस वाले मॉडल के अंदर आता है ऑटोमेटिक, बट ये है कॉर्ड्स। और बता दूँ थिकनेस आपको ओरिजिनल जैसी दिख जाएगी। ब्रेजल जो है ओरिजिनल में लगा हुआ है गोल्ड कलर का, बट इस पर कोटेड है, गोल्ड नहीं है, मतलब बफ कर रखा है गोल्ड कलर, बट ओजी वाला नहीं है। इवन इनसाइड के आप डायल मीटर देखिए, एग्जैक्टली सेम ओजी वाला फील दे रहे होंगे, बट इसमें भी क्रिस्टल सफायर ग्लास नहीं लगा हुआ है। इसका एसएस का मटेरियल उस वाले से थोड़ा डाउन है, बट टेक्सचर देखिए, आपको टेक्सचर में फ़र्क ही दिख जाएगा। वैसे मैं दिखाऊँ तो देखो, इसका टेक्सचर देखो, इसका टेक्सचर देखो, तो यहाँ थोड़ा सा आपको फ़र्क दिख जाएगा, क्योंकि भाई ये है इससे नीचे क्वालिटी। बता दूँ इसकी जो कॉस्टिंग है वो 3700 रुपीज़ की, मतलब सॉरी 37 की नहीं, 3799 की इसकी जो कॉस्टिंग है इस ZR की। तो इसमें आपको फ़र्क कितने देखने को मिलेगा, तो पहले इसका ग्लास क्रिस्टल सफायर नहीं होगा, थिकनेस थोड़ी सी हल्की सी 0.5 mm की हैवी होगी, और वेट भी थोड़ा ओरिजिनल से हैवी होगा, मतलब कम होगा, सॉरी ओरिजिनल से कम होगा इसका वेट, क्योंकि लिए इसका जो मटेरियल स्टेनलेस स्टील का लगा है वो एग्जैक्टली बहुत नहीं लगा है। अब बात करते हैं चैन की, तो ये जो आपको ब्रेसलेट दिख रहा है बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखने में लगेगा, बट थोड़ी सी फिनिशिंग का आपको यहाँ पर भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो भाई ये देखो, ये है ZR क्वालिटी, जो कि मतलब काफ़ी लोग ये बोल के बेचते हैं भाई ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है, बट ये देखो बैग जो आप देख रहे हैं ना इसका इनसाइड, वहाँ पे आपको फ़र्क दिख जाएगा। जो मॉडल नंबर लिखे होते हैं, सीरियल नंबर लिखे होंगे, वो एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में नहीं दिख रहे होंगे जो आपको ओरिजिनल में देखने को मिल रहे होंगे। तो आप ये थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग से पता लगा सकते हैं। और मैं बता दूं भाई, ये ZR क्वालिटी भी ठीक है। अब बात करते हैं बिल्कुल डाउन वाली क्वालिटी की, जो कि आती है चाइना की, और ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 2 से 3 हज़ार रुपये की। फ़र्क देखो, पहले तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की आपको फिनिशिंग तो दिख रही है, बट मटेरियल उतना फाइन नहीं है। स्टेनलेस स्टील भी नहीं है, मैं बता दूँ ब्रास मटेरियल होता है, ये होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की जो फिनिशिंग होगी हमेशा मैट फिनिश के अंदर होगी, बट ये देखो यहाँ पे आपको जहाँ शाइन दिख रहा है ना, तो वो स्टेनलेस स्टील हो ही नहीं सकता, वो होगा ब्रास। ये देखो यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग दिख रही है ये थोड़ी शाइनिंग के अंदर है। इवन जो ग्लास लगा है वो बहुत ज़्यादा लोकल क्वालिटी का लगा है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग सा ही टेक्सचर दिख रहा है ग्लास का। चैन की क्वालिटी लुक वाइज तो एग्जैक्टली सेम रहेगी, बट बता दो भाई ये ब्रास है, थोड़े टाइम बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे सिल्वर कलर का थोड़े टाइम में ब्लैक कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इवन यहाँ पे साइड में भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, बैक साइड पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं है। बैक केस पे ब्रांडिंग कर रखी है, पर पता नहीं कौन से मॉडल की कर रखी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये देखो आपके सामने पूरा सारांश रखा हुआ है ये वॉच गुरुकुल के अंदर। भाई ये है ZR क्वालिटी, ये है चाइना क्वालिटी, और ये जो ओरिजिनल बोल के सेल आउट करी जाती है
ये है मतलब स्विस ईटा क्वालिटी, जिसको ओरिजिनल बोल के सेल आउट करा जा सकता है, मतलब जाता है। ठीक है गाइज, अगर आप ओरिजिनल लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ कंपेयर कर लीजिएगा, मशीन ओपन करा लीजिएगा, ताकि आपके पैसे फंसने से, मतलब फ्रॉड होने से आपके साथ आप सेफ हो जाएं। तो गाइज आई होप आपको ये जो मैंने नॉलेज दी होगी काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी नॉलेज हो और उनका भी फुद्दू कटने से बच जाए। ठीक है गाइस, तो चलो भाई वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू सो मच गाइस।